हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस न्यू लेक्चर में। आज दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का पहला चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है पाषाण काल। अब पाषाण का आपको अच्छे से हम एग्जाम्पल बता चुके हैं कि पाषाण को हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर। पर्यायवाची किसका है, वो पत्थर का पर्यायवाची है, मतलब पत्थर का काल। इसमें जो मनुष्य ने उपयोग किया था पत्थर का, इसलिए इसको बोलते हैं हम पाषाण काल। इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोन एज। अब आज हम इसको देखने वाले हैं। एक बार पहले हम कहानी समझ लेते हैं कि कहानी क्या थी। हमारी लास्ट लेक्चर की जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें हमने आपको कहानी समझाई थी। एक कहानी क्या थी कि जो मानव का विकास है वो किस तरीके से हुआ था। पहले क्या था, वो आदमखोर था, खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब उसे बस खाने से मतलब था। गुफाओं में रहता था, कंदमूल खाता था और क्या करता था, शिकार करता था, बस यही काम था उसका। धीरे धीरे वो क्या करेगा, चीजें शुरू करेगा। जैसे उसको आग की खोज करेगा, आग की खोज उसको मिलेगी। उसके बाद पहिए का आविष्कार करेगा, कृषि करना शुरू करेगा, पशुओं को पालना शुरू करेगा। धीरे धीरे ऐसे चेंजेस करता रहेगा और फिर एक जगह रहना शुरू कर देगा। फिर धीरे धीरे वो चेंज आपको बताए थे, वो परिवर्तन आपको बताए थे। उसके बाद हमारी एक नई सभ्यता आती है जिसके बारे में हमने बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी वो, सिंधु घाटी सभ्यता। अब वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद फिर से नगरीय सभ्यता वो खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर से नई चीज आती है जिसको हम ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। वो क्या था, एकदम गांव जैसा प्रशासन था उसमें। तो देख रहे हैं पहले एकदम पत्थर के लोगों में रहता था, फिर उसके बाद किस में शुरू हुआ है, वो आपका नगरीय सभ्यता में चेंज हुआ। उसके बाद फिर से गांव बसने लगे। तो ये एक क्रम चलता रहता है। अभी देखिए आप प्रेजेंट में भी आप अगर जब देखेंगे तो लोग जो है शहरों को अभी जा तो रहे हैं, लेकिन जैसे कोविड ड्यूरेशन में जब आपका कोविड आया था उस समय लोग क्या कर रहे थे, शहर से गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, क्योंकि चीजें शहर में अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो ये चीज थी। तो वैसे ही एक क्रम चलेगा। नगरीय सभ्यता रहेगी, नगर एक तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर से गांव बसेंगे, गांव बसेंगे, एक गांव बनेगा अच्छा सा, फिर वो क्या बनेगा, एक टाउन में चेंज होगा, सिटी बनेंगे, सिटी के बाद फिर से क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर से गांव बसने लगेंगे। तो ये एक क्रम चलता रहता है। उसके बाद हमने देखा था आपके अलग अलग धर्म थे। जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, उससे पहले वैदिक काल था। उसके बाद हमने देखा था अलग अलग जो आपके यूनानी आक्रमण करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश करेंगे। मध्यकालीन के बाद आप फिर आधुनिक काल में देखेंगे। तो ये सब हम एक कहानी के तौर पे पीछे देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 पार्ट 1, जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल। शुरू करने जा रहे हैं। अब पहला देखिए क्या है, ये जो प्रारंभिक काल है, जो मानव का प्रारंभिक काल है, उसके विषय में जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है, सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातात्विक मतलब उनको खोद कर कहीं ना कहीं जगह से ढूंढे हुए हैं। अब उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। मतलब उसमें जो उपकरण यूज हुए थे वो सब किसके थे, पत्थर के बने हुए थे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए आप, हमने आपको पहले बताया था कौन कौन सा काल था, प्रागैतिहासिक काल बताया था, फिर आद्य ऐतिहासिक काल बताया था, उसके बाद आपको ऐतिहासिक काल बताया था, वहां भी 3 पार्ट आपको बताए थे। अब उसके बाद हमने भारत का जब इतिहास बता रहे थे तो उसमें भी आपको 3 पार्ट बताए हैं। कौन कौन सा था, हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। अब यहाँ पर हम पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये आया समझ में, हमने 3 भागों में इसको बांट लिया है। कौन कौन सा है आपका, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक। पुरा पाषाण काल में क्या है, प्री हिस्टोरिक बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। अब प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल को, और उसके बाद ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हम आ गया समझ में। अब देखो पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल क्या है, हमारी इसकी जो काल अवधि है, सबसे लंबा समय जो मनुष्य ने बिताया है वो किसमें बिताया है, पुरा पाषाण काल में बिताया है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 10 लाख है और ये 10,000 है, ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ये क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आपको बता रहे हैं ईसा और ईसवी में अंतर क्या होता है। इसको पहले समझ लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की। देखिए ईसा पूर्व, और इधर बात करेंगे हम
ईस्वी। ये आपने देखा होगा। ये क्या होता है सर, जब आप नंबर लाइन पढ़ते हैं, नंबर लाइन पढ़ी होगी उम्मीद है सभी लोगों ने, मैथ्स में जो बेसिक चीज है ये तो आपने देखा ही होगा। क्या है देखो, तो क्या था ये, जब हम नंबर लाइन देखते थे तो बीच में क्या होता था आपका, जीरो होता था। ठीक, इसके बाद जो नंबर चलते थे इधर साइड में प्लस में चलते थे, प्लस का 1, प्लस का 2, ये मतलब इधर आपका ये चीजें धनात्मक में चलती थी, मतलब आपकी पॉजिटिव चलती थी, 3, 4। ठीक, और ये कहाँ तक जाती थी, अनंत तक। ऐसे ही इधर होता था -1, -2, -3, और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस अनंत तक, मतलब ऋणात्मक दिशा में। अब यहाँ देखिए, हम जो ये जीरो मान रहे हैं, शून्य जो मान रहे हैं, ईस्वी जो शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पर क्या था, जो ईसा का जन्म था, इस जन्म को हमने मान लिया क्या, शून्य, जीरो मान लिया। अब इसके बाद जो चीजें शुरू हुई वो आपका शुरू हुआ 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है। क्या चल रहा है आपका, 2025 ईस्वी चल रहा है। मतलब ईसा के जन्म को कितना समय हो चुका है। अब क्या इससे पहले चीजें नहीं हुई होंगी, हुई होंगी, उनको हम लेते हैं किसमें, ईसा पूर्व में। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये है आपका 1 ईसा पूर्व हो जाएगा, 2 ईसा पूर्व हो जाएगा, ये 3 ईसा पूर्व हो जाएगा। मतलब ईसा के जन्म से 3 साल पहले की बात कर रहा है। अब जब हम इसके बारे में देख रहे हैं, ये क्या चीज थी, ये देखिए, जब हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 10 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था। अब यहाँ देखिए इधर, जब हम इसको इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं क्या होगा, 10 लाख होगा। ठीक, और इधर कहीं होगा आपका 10,000 होगा, होगा नहीं होगा, पहले 10,000 आएगा, जब इधर साइड में हम बढ़ेंगे यहाँ से 1, 2, 3 करके, तो 10,000 इधर आएगा और 10 लाख इधर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो क्या है आपका, पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल। अब देखिए इधर, उसके बाद कौन सा है, मध्य पाषाण काल। सर ये क्या है, अब मध्य पाषाण काल कब से कब तक का है, ये 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक का है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, इसको यहाँ से आपको समझा दे रहे हैं कौन सा चीज है। ये समझ में आ गया ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो यहाँ देखिए, इधर नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या है, माइनस के अनंत से शुरू हुआ है, कब से चलता आ रहा है, यहाँ देखिए। जब हम शुरू करते हैं आपके पाषाण काल को, तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ 10 लाख ईसा पूर्व, मतलब ये ईसा के जन्म से 10 लाख पहले की कहानी है। यहाँ से शुरू हुआ और हम कहाँ तक गए, 10,000 साल तक चले गए, 10,000 ईसा पूर्व। तो यहां से यहां तक के समय को हमने इसको नाम दे दिया क्या, पूरा पाषाण काल। ये समझ में आया। अब इसके बाद की जो कहानी है वो मध्य पाषाण काल की है। अब मध्य पाषाण काल कहां से शुरू हो रहा है, 10,000 से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक। अब यहां से जो शुरू हुआ वो 10,000 से लेके हम 7,000 तक गए, तो 7,000 ईसा पूर्व तक को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मध्य पाषाण। अब इसके बाद जो हमारा समय शुरू होता है नव पाषाण काल। अब नव पाषाण कब से कब तक का है, ये लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का समय। ठीक है, अब यहाँ 7,000 से शुरू हुआ था, अब यहाँ पर हम 1,000 ईसा पूर्व, यहाँ होगा कहीं ना कहीं 1,000 ईसा पूर्व, इसको हम बोलते हैं नव पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये चीजें समझ में आ गई आपकी। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है, 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है, 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल है, और 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक को हम नव पाषाण काल बोलते हैं। अब ये बड़ी लगभग में चीजें दी हुई हैं, कोई ऐसा है नहीं उस समय लिखित साक्ष्य तो हमें मिले नहीं है लिखे हुए कालखंड के। तो क्या है, हमने एक चीज, एक पद्धति होती है कार्बन 14 पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, कार्बन 14 एक पद्धति होती है जिससे चीजों की क्या निकाली जाती है, एज निकाली जाती है। उसी पद्धति का यूज करके हम क्या निकालते हैं, चीजों की एज निकालते हैं, पुरानी चीजों की। तो उसी पर हमने क्या किया गया है, ये इनकी एज डिसाइड की हुई है। कौन कौन सी, अब पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी हम आगे 3 भागों में देखने वाले हैं कि कौन कौन से भाग हैं। अब इस समय जो मानव की आजीविका थी वो किस पर थी, पूरी शिकार पर निर्भर थी। क्या करता था वो, बस शिकार करके ही अपना भरण पोषण करता था, और फिर खाद्य संग्राहक, बस क्या था, उसे खाने से मतलब था, तो वो खाद्य संग्राहक हुआ। अब इसमें जो प्रथम उपकरण की खोज हुई है, इसके
पूरा पाषाण काल के वो कब हुई है? 1863 में। अब 1863 में की किसने है? ये आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। इन्होंने सबसे पहले एक खोज की थी पूरा पाषाण काल के उपकरण की। अब कहां पर की थी ये? पल्लवरम। अब ये चेन्नई में, तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहां पर ये रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा की गई थी इसकी खोज, प्रथम उपकरण की। यह किस काल का था? पूरा पाषाण काल का था। अब आगे देखिए, उसके बाद हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। अभी आगे इसको भी डिवाइड करने वाले हैं 3 भागों में, पूरा पाषाण काल को भी। अब पूरा पाषाण काल को भी देखेंगे कि उच्च पूरा पाषाण काल होता है, इसमें निम्न पूरा पाषाण काल होता है और पूर्व पूरा पाषाण काल होता है। अब यहाँ देखिए मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल की काल अवधि क्या है? 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व है। अब ये एज याद नहीं करनी है आपको, ये आपको समझा दिए ना, इसको बस ध्यान रखना थोड़ा सा कि 10 लाख से हम जब नंबर लाइन पे, नंबर सिस्टम पे चल रहे हैं तो 10 लाख है, फिर 10,000 है, फिर 7,000, फिर 1,000। तो इसको हमने डिवाइड किया, सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण। बस इसको ध्यान रख लेना, इसी से आपको याद हो जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या था? सबसे पहले वो शिकार और खाद्य संग्राहक था। यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया उसने? मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। पहले वो जंगल में ही रह के जंगली जानवरों का शिकार करता था, लेकिन जब वो मध्य पाषाण काल में आया तो उसने शिकार करना, और किसका? मछली का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। फिर खाद्य संग्रह, खाने को इकट्ठा करना, फिर पशुपालन, यहाँ भी आज ही उसने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। अब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो आपका पशुपालन है वो किस कालखंड में शुरू हुआ? तो आप उसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। समझ में आया ये चीजें? फिर विशिष्ट उपकरण, इसमें कुछ चीजें मिली हुई है, जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मतलब जिसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं। अब प्रक्षेपास्त्र तकनीक, प्रक्षेपास्त्र तकनीक जिसको हम बोलते हैं क्या? तीर धनुष, है ना, बो एंड एरो, ये सब चीजें मिली हुई है किस समय की? मध्य पाषाण काल की। ये समझ में आया? उसके बाद हम शुरू करते हैं नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल का एज हमने आपको बता दिया है, 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं शुरू किया था मनुष्य ने। उससे पता चल गया था कि हाँ ये चीज क्या है, आग है। अब आग लगी कैसे होगी? आज आप देख लीजिए यूएस में क्या लगा हुआ है, आग लगी हुई है भयंकर, देख रहे हैं ना प्रेजेंट काल में, आप देखिएगा अभी तक ऐसी आग लगी है, अभी तक बुझी नहीं है वो। और उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं, सब टॉप लेवल के, टॉप क्लास के लोग हैं, उन तक के लोगों का क्या होगा? घर जल चुका है। तो यहाँ क्या हुआ था उस समय? आग कहीं ना कहीं किस तरीके से लगी होगी? हवा चली होगी, पत्थर रगड़ाए होंगे, तो वहां से कुछ ना कुछ तो खोज तो उसने कर ली थी, लेकिन प्रयोग करना जो सीखता है वो किसमें सीखता है? नव पाषाण काल में। अब धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, वो शिकार से खाद्य इकट्ठा करना शुरू कर दिया था उसने, खाने का संग्रह करना शुरू कर दिया था, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। अब पशु पालने के साथ साथ अब उसने क्या कर दिया? यहाँ पर कृषि को भी शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दिया है। पशुपालन तो साथ में रहा ही, हस्त और चाक। यहाँ पर एक चीज और, पहिया, पहिए का आविष्कार उसने कर दिया। अब जब पहिए का आविष्कार करेगा तो आपका चाक बनाएगा ही बनाएगा। चाक क्या होता है? कुम्हार देखे हैं जो आपके मिट्टी के, आप देखे होंगे बर्तन जो बनते हैं वो कुम्हार ही बनाता है, तो वो जिस पर रखकर बनाता है उसी को बोलते हैं हम चाक। तो वो मृद भांड मतलब आपके बर्तन है, ठीक है। और आवास निर्माण मतलब जब वो कृषि करेगा, अब कृषि देखें ऐसा तो है नहीं कि आज कृषि यहाँ पर हो रही है, कल को हमारा मन किया कि आज हम यहाँ पर कर रहे हैं और कल को देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, आप यहाँ पर रह रहे हैं और इसके पीछे ही आपने क्या कर दिया? खेती करनी शुरू कर दी। अब खेती करना शुरू कर रहे हैं आप। अब खेती ऐसी तो है नहीं कि आज एक दिन में हो जाती है, उसको समय लगता है ना हर चीज का। आपने जब आप पढ़ते हैं तो इसका विभाजन भी पढ़ते हैं कि कौन सी विंटर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, समर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, सब एक समय तो उगाई नहीं जाती। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, जब वो कृषि करेगा, जब वो एग्रीकल्चर करेगा, खेती करेगा, तो उसे एक जगह रुकना पड़ेगा। और जब रुकना पड़ेगा तो क्या होगा? आवास बनाएगा, घर बनाएगा ना अपने। उससे पहले तो उसका काम चल जा रहा था, कहीं गुफाओं पे रुक लिया, आराम से उसका समय कट जाता था। लेकिन जब वो खेती करना शुरू करेगा तो उसे एक जगह रहना पड़ेगा, इसीलिए उसने क्या बनाए हैं? आवास बनाना शुरू करेगा। तो ये समझ में आ गया। और जब उस साथ में उसने पहिया का भी आविष्कार उसको मिल गया, पहिया उसने बना लिया। बस अब विशिष्ट उपकरण कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर जो टूल्स यूज हो रहे थे वो बेटा क्या थे? बहुत बड़े बड़े थे। उपकरण यूज हो रहे थे पत्थर के, वो बड़े थे। अब उनको छोटा, मध्य पाषाण काल में क्या होगा? वो और छोटे हो जाएंगे। मान लीजिए पूरा पाषाण काल में इतना बड़ा स्टोन का यूज हो रहा है,
इसका छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, और लास्ट में जब नम पाषाण में क्या होगा, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण बनने लगेंगे। जैसे पॉलिशदार उपकरण बनेंगे, पॉलिश और चमकदार उसको बनाएंगे। विशेषकर किसकी बात कर रहे हैं हम, कुल्हाड़ी की, जो हैंड एक्स, उसकी बात कर रहे हैं। विशेष तथ्य की बात करेंगे तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन। अब खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन मतलब वही कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। जब वो एग्रीकल्चर करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा ना फूड का, उसी की बात कर रहा है। फिर आग का प्रयोग, महत्वपूर्ण उपलब्धि, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, आग को यूज करना सीख लिया था उसने, है ना। यहाँ तक उसे जो पुरा पाषाण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आग की खोज तो उसने कर ली, लेकिन उसका किस तरीके से प्रयोग करना है वो किस में सीखा है, नव पाषाण काल में। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। हमने काल विभाजन देखा है पाषाण काल का, क्या था आपका, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब पुरा पाषाण को भी हमने ब्रेक करके देख लिया है। फिर साथ में यहाँ पर शिकार तो कर रहा है वो मध्य पाषाण काल में, लेकिन किसका कर रहा है, मछली का, देख रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में ये सब चीजें तो रहेंगी, बस इसमें एडवांसमेंट किसका हो जाएगा, पशुपालन वो करना अच्छे से शुरू कर देगा। और आपको पता भी है कि सबसे पहला जो पशु था वो कौन पाला था उसने, जो आजकल भी लोग घर में पालते हैं, कौन था, डॉग, मतलब कुत्ता था। सबसे पहला जो पशु था जिसको मानव ने पाला था वो क्या था, कुत्ता था। अब कृषि में भी खेती सबसे पहले किसकी की थी उसने, जो की थी। अब विशेष उपकरण आपको बता दिए हैं, ये समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे है हमारा ये, अब पुरा पाषाण काल को भी हमने ब्रेक करके पढ़ा है, कौन कौन सा है, इसमें भी आपका पूर्व पुरा पाषाण काल पढ़ेंगे, पूर्व पुरा पाषाण काल, इसको फिर मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उत्तर या उच्च पुरा पाषाण काल। पाषाण काल को भी ब्रेक कर लिया हमने 3 पार्ट में। अब वही 10 लाख से यहाँ पर 1 लाख हुआ, 1 लाख से 40,000 और 40,000 से 10,000। इसको नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, बस समझा रहे हैं आपको। अब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट डेट 1 लाख खत्म हुआ तो उसके जस्ट बाद ये शुरू हुआ। ये क्या है, कुछ चीजें इसकी यहाँ भी मिलेंगी और कुछ चीजें इसकी यहाँ भी मिलेंगी। जैसे हमने अभी आपको बताया एग्जाम्पल से कि जो गाँव में जो आपके पक्के घर हैं वो बनना तो शुरू हो गए हैं, अभी शहर में भी बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन गांव के और शहर के जब घरों का कंपैरिजन किया जाएगा साथ में आप देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर मिलता है। आप बोल सकते हैं कि जो आपके वर्तमान घर हैं वो आपके मान लीजिए नवपाषाण काल में हो गए, और जो गांव के घर हैं वो किस में बने हुए हैं, आपके पाषाण काल में बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब एकदम से चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे एक कुछ मिक्स पोर्शन भी रहता है। ऐसे ही कुछ चीजें इसकी यहाँ मिलेंगी और कुछ चीजें इसके, जब ये एंड हो रहा होगा तो ये धीरे धीरे शुरू होगा, ऐसे ही ये आपका खत्म हो रहा होगा और ये शुरू हो रहा होगा। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें क्रोड उपकरण मिले हैं, जैसे आपका हस्त कुठार मिला है, खंडक मिला है, विदारणी मिली है। विदारणी क्या होता है आप देखेंगे, वो छेद करने वाला छोटा छोटा, ठीक है, पॉइंट करके। फिर ऐसे ही काल अवधि इसकी बता दिए। फलक और स्क्रैपर उपकरण मिले हैं, जैसे आपके मध्यम आकार के हस्त कुठार, फिर विदारणी और छुरी होंगी, छुरी का है, छुरी आप देखते हैं ना, चाकू जिसको बोलते हैं। फिर प्रधान उपकरण क्या है, ब्लेड बनना शुरू हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल में। ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हमने पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया, एक है पूर्व पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब पूर्व पुरा पाषाण काल में जो आपके एक विदारणी मिली है, हस्त कुठार मिला है, अब वो हस्त कुठार मध्य पुरा पाषाण काल में और छोटा हो जाएगा, और ऐसी विदारणी भी और छोटी हो जाएगी और शार्पेंड हो जाएगी। फिर उच्च पुरा पाषाण काल में क्या होगा, ब्लेड बनना हो जाएगा और शार्प हो जाएगा। जैसे ब्लेड आज भी देखिए एकदम शार्पेंड होते हैं ना, बहुत ज्यादा तेज रहते हैं, एकदम धारदार। अब क्या है हमारा नवपाषाण काल। अब देखो जैसे हमने अभी देखा निम्न पुरा पाषाण काल में जो संबंध 2 प्रमुख संस्कृतियां थी। अब इससे रिलेटेड संस्कृति अब इसको कौन कौन सी थी, तो एक थी आपकी चौपर चेपिंग पेबुल संस्कृति। अब ये कहाँ से मिली है, ये सोहन संस्कृति से मिली है। अब ये सोहन संस्कृति का है, तो आज जो आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, तो यहीं पर थी ये सोहन संस्कृति। इस संस्कृति का नाम क्या था बेटा, सोहन संस्कृति या चौपर चेपिंग, चौपर चॉपिंग। अब जैसे चॉप करते हैं ना आप वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं, वैसी ही चॉपर चॉपिंग। यहाँ पर जो उपकरण मिले थे वो चॉप करने वाले मिले थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। पेबुल आप जानते हैं, पेबल्स क्या होते हैं, पेबुल नहीं है पेबल्स होता है ना, जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं ना, कंकड़, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको जैसे पेबल्स छोटे छोटे कंकड़ है, ऐसा लगता है उनको चॉप किया गया है, तोड़ा गया है,
जैसे हम वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं वैसे ही इसको बोलते हैं चॉपर चेपिंग पेबल संस्कृति। आ गया समझ में? अब ये किस में मिली है? आपके नॉर्थ इंडिया में। अब नॉर्थ इंडिया में, अब सर ढूंढा किसने है? ये ढूंढा है D.N. वाडिया। कौन थे इसको ढूंढने वाले? D.N. वाडिया। और कब की बात कर रहे हैं? ये 1928 की। देख रहे हैं आप कब की बात है? ये 1928 में खोजा है। अब बात कब की कर रहे हैं हम? कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर निम्न पुरा पाषाण का जो काल अवधि है वो 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व की है। तो ये लिखना शुरू हुआ है ना इतिहास, तो ये अभी की बात है। अभी हमने आपको बताया है ना कि लगभग 100 साल मान की चलिए, ठीक है। 100 साल भी नहीं हुए हैं, आप इसको देखेंगे तो अभी 100 साल भी नहीं हुआ है 1928 में। अभी 100 साल होने में भी इसको 3 साल बाकी है। तो देख रहे हैं 1928 में शुरू हुआ। अब कौन थे? D.N. वाडिया थे। अब ये आपसे पूछ सकता है कि जो सोहन घाटी में जो पहला उपकरण मिला था, या तो आपसे पूछ लेगा कि सोहन घाटी किस काल से रिलेटेड है, किस काल से संबंध रखती है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि सर ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। आप ये आंसर दे सकते हैं। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो आपको एक ऑप्शन देगा कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। तो आप आंसर देंगे पुरा पाषाण काल का। समझ में आया? पुरा पाषाण काल में ही ये आपकी संस्कृति है। कौन कौन सी संस्कृति है आपकी पुरा पाषाण काल से? पुरा पाषाण काल में भी कौन सा? सबसे पहला, जो सबसे पहला पाषाण काल था उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हैंडेक्स मिली है ना, हाथ की कुड़ाली। तो ये इसको और क्या बोलते हैं? मद्रासी संस्कृति। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि मद्रास की बात कर रहे हैं, है ना, साउथ की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की बात कर। कब ढूंढा? देखिए यहाँ पर 1863 में। कौन थे? वही आपके महोदय हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब ये कहां पर? देखिए पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ है? ये चेन्नई में। अभी बताए हैं ना आपको, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर ये इन्होंने खोज की थी किसकी? हैंडेक्स की, ठीक है, हस्त कुठार की, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब की थी? 1863 में। तो ये संस्कृति मिली। अब ये उस समय क्या कर रहे थे? इन्होंने दक्षिण में खोजा, और जो आपके D.N. वाडिया थे ये नॉर्थ में काम कर रहे थे, उत्तर भारत में काम कर रहे थे। जैसे आप भारत का मैप आप देखेंगे तो भारत के मैप में ये देख लीजिए, समझ लीजिए, ये साउथ में कौन काम कर रहा है? आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट काम कर रहे हैं। और इस एरिया में कौन काम कर रहे थे? D.N. वाडिया काम कर रहे थे। तो इन्हें ये निम्न पुरा पाषाण काल के 2 संस्कृति मिले। ये किस घाटी के नियरेस्ट था? ये सोहन घाटी। और ये कहाँ था? मद्रास संस्कृति। और यहाँ से इसको और क्या बोलते हैं? हैंडेक्स संस्कृति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हैंडेक्स मिली है। उसी के नाम पे यहाँ पर क्या रख दिया है? इसका, इस संस्कृति का नाम ही हमने रख दिया है ये हैंडेक्स संस्कृति। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल की बात हुई। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। अब मध्य पुरा पाषाण काल में क्या है सर? तो मध्य पुरा पाषाण काल में, अब इसको देखो नाम क्या रखें? नामकरण इसका जो हुआ है वो खोज के आधार पे किया है। अब कौन सी खोज सर? तो यहाँ पर नेवासाई चरण था एक, उसके खोज पर यहाँ पर एक इसका खोज के आधार पर नेवासाई चरण इसका नाम रखा गया। ऐसे ही उपकरण के आधार पर हमने इसका नाम रखा फलक संस्कृति, या फिर फलक, ब्लेड, स्क्रैपर संस्कृति। इसको तीनों को नाम हमने मिक्स कर दिया। तो ये क्यों है? अभी हमने बताया है जो फलक है, ये ब्लेड किस में मिला था? नवपाषाण काल में मिला था ना, आपको बताए थे ना। तो वही चीज है यहाँ पर। जब ये सीक्वेंस चल रहा है तो एग्जैक्ट एकदम से चेंज नहीं आया है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। दोनों का मिक्सर भी मिलेगा इसमें, तो वही मिक्स है ये आपका फलक हुआ, ये ब्लेड हुआ, स्क्रैपर हुआ। ये संस्कृति किसमें है? आपके मध्य पुरा पाषाण काल में। फिर आपका आता है उत्तरीय उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण क्या है? तो उपकरण निर्माण तकनीक के आधार पर इसका भी नाम। ये क्या है? अप्रत्यक्ष संघात प्रविधि। क्या है यहाँ पर? जब पत्थर थे बड़े बड़े, उसको तोड़ के शार्पन किया जाता था, उसकी बात कर रहे हैं। अब फिर प्रधान उपकरण क्या था इसका? जो मेन आपके टूल्स थे वो क्या बन गया था? ब्लेड बन गया था। ऐसी प्रमुख स्थल कौन कौन से? सर ये कहाँ से मिली है जानकारी? तो ये बेलन घाटी है, सोन घाटी वही है जो अभी हमने बताया था ना, सोहन घाटी या सोन घाटी उसको बोलते हैं। फिर सिंह भूमि क्षेत्र है, वेमुला आदि। तो ये आपके क्षेत्र हैं, ये प्रमुख स्थल। ये आपके किसके हैं? उच्च पुरा पाषाण काल के। तो ये आपको हम समझा रहे हैं, अभी इनको याद मत कीजिएगा, बस समझा रहे हैं इसकी। आपसे जैसे बेलन घाटी हुआ, ये सोन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पर है?
ये सर्च कीजिएगा कहाँ पर है। सोन घाटी हमने आपको बता दिया, जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है ये सोन घाटी में आता है। ठीक, अब इसमें कला का विकास होने लगा। अब हमने आपको बताया था जब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो पशुपालन उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखो भीमबेटका की गुफाएं से प्राप्त शैल चित्र मिले हैं। अब शैल चित्र क्या है? शैल चित्र कुछ नहीं, वहां पर पत्थरों पे कुछ ना कुछ पेंटिंग की हुई है। कोई पशु बना दिया इस तरीके से, कोई मानव बना दिया, एग्जैक्ट नहीं, बस वहां पर क्या है जैसे देखते हैं ना इस तरीके से डंडा बना दिया, ये कि ये मानव हो गया, ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए, इस तरीके से चित्र मिले हैं। तो वो भीमबेटका कहाँ है सर बताइए आप। फिर लोहंदा नाला क्षेत्र है एक, वहां से मात्र देवी की मूर्ति मिली है। अब वो किसकी बनी है? अस्थि की बनी है। अस्थि समझते हैं, हड्डी है ना, उससे बनी हुई है। पटले, जो पटला होता है वो से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंड कवचों, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना उससे बना हुआ। रेखांकन, उस पे क्या हुआ? रेखांकन किया गया, उस पे चित्र बनाए गए हैं। और अंड कवच पे सीपी के मन के, जो सीप होता है ना जिससे आपका मोती प्राप्त होता है, उसके भी मन के मिले हैं। समझ रहे हैं ये सब चीजें? ये सब किसकी बात कर रहे हैं हम? उच्च पुरापाषाण काल की। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? उच्च पुरापाषाण काल की। ये समझ में आया। अब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। अब मध्य पाषाण काल में इसकी विशेषता क्या है सर? विशेषता ये है कि इसमें जो मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम प्राप्ति कहाँ से हुई है? मध्य पाषाण काल से। इससे पहले का जो अब तक हमने पुरापाषाण काल से कोई भी मानव के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। हड्डी से बने हुए हमें उपकरण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मानव का, जो ह्यूमन का स्केलेटन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। मानव का जो कंकाल है वो सबसे पहले हमें मध्य पाषाण काल से मिलता है। इससे पहले जो आपका पूरा पाषाण काल था उससे हमें नहीं मिलता है मानव का कंकाल। समझ में आया। अब पशुपालन के साक्ष्य भी कहाँ से शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। उसने पशु को पालना शुरू कर दिया। अब ये बागोर एक जगह है राजस्थान में, वहां से मिलते हैं। आदमगढ़ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। इन दो जगहों से हमें क्या मिलता है? पशुपालन के। अब देखिए मानव का कंकाल मिलना शुरू हो गया और साथ साथ में उसके पशु के भी साक्ष्य मिलने लगे हैं, पशुपालन के। अब सर ये कैसे पता चला होगा कि उसने पशु पालना शुरू कर दिया? ये इस तरीके से होता है कि उसी जगह मानव है और उसी जगह क्या है, उसके साथ दफनाया गया एक उसी की कब्र में। यहाँ से आपका मानव का जो ह्यूमन का स्केलेटन मिल रहा है, वहीं से आपके उसी के पास से उसी की कब्र से मिल रहा है दूसरा पशु का। अब पशु कौन सा था? कुत्ता। समझ में आया। तो कुत्ते की जो हड्डियां हैं वो भी मिलने लगी है। तो यहाँ से जो इतिहासकार हैं वो यहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पर मानव ने क्या कर दिया होगा? पशु को पालना, कुत्ते को पालना शुरू कर दिया होगा। बागोर ये एक जगह है राजस्थान में, और आदमगढ़ और भी स्थल है। लंगनाज है। लंगनाज कहाँ है सर? ये गुजरात में है। महादा कहाँ है? प्रतापगढ़ में, यूपी के अंदर। महादा हुआ, दमदमा हुआ, सराय नहारा हुआ और लेखैया हुआ, ये मिर्जापुर में। यहाँ पर वाटरफॉल भी है, लोग अभी विजिट करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वाटरफॉल देखने जाते हैं, झरने को। ये सब चीजें, ये ऐसे मेन प्लेसेस हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल के कुछ ना कुछ चीजें हमें मिली है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें मिली है, उन पे इतिहासकार क्या करते हैं? उनका अच्छे से देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या चीजें हैं, किससे रिलेटेड है, और उन्हीं के बारे में अपना एक निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष निकाल के अब इतिहास को लिखते हैं। तो यहाँ समझ में आया मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन है वो किस तरीके से मिला होगा? वो मिला होगा जहां पर मनुष्य का, मानव का अस्थि पंजर मिल रहा है, जो आपका स्केलेटन मिल रहा है, उसी के पास से एक पशु के भी वहां से हड्डियां मिल रही हैं। तो वहां से जो इतिहासकार हैं ये निष्कर्ष निकाले कि पशुपालन ने, जो पशुपालन है वो मानव ने कर दिया होगा। फिर नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। अब नवपाषाण काल में अब इसके स्थल देख लीजिए कौन कौन से, जैसे बुर्ज। अब बुर्ज कहाँ है सर? ये जम्मू कश्मीर में है। अब देखो बुर्ज एक वृक्ष होता है, उसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा हुआ है? बुर्ज होम। अब होम तो आप जानते ही हैं, घर, मतलब बुर्ज के वृक्ष का घर। फिर ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऐसी गुफा कराल है। गुफा कराल मतलब कुम्हार की गुफा, तो ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऐसी कोलडीवा है। कोलडीवा एक जगह है प्रयागराज में, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। फिर ऐसी महागाहा है, ये महागाहा है, ये प्रयागराज में है, यहाँ से चीजें मिली हैं। चिरांद है बिहार में, वहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से वहां से क्या मिले हैं? आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं वहां से। तो वहां पर गेहूं के साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर पैदावार शुरू हुई।
तो जब आपको अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर ऑप्शन दे देगा, मेहरगढ़ भी देगा, कोल्डीवा भी देगा, लहुरा देव भी देगा, और भी ऐसे स्थल है। तो ये समझ में आया, ये कुछ नवपाषाण काल के स्थल है। आपसे पूछ सकता है कि जो बुर्ज होम है वो किस काल से रिलेटेड है, तो आप आंसर देंगे सर नवपाषाण काल से रिलेटेड है। समझ में आ गया सर। कहां पर है प्रेजेंट होम में? ये जम्मू कश्मीर में। गुफा कराल कहाँ है सर? ये भी जम्मू कश्मीर में, उमार की गुफा। अब देखिए आगे इधर, अब कुछ फैक्ट देख लीजिए। हम हमने आपको बताया था ना, कुछ आपको बीच बीच में ये फैक्ट भी आपको देंगे। तो सबसे पहले लहुरा देव, लहुरा देव की हम बात करेंगे तो लहुरा देव जो है आपका, ये कहाँ पर है? भारत में ही है। अब यहाँ से क्या मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। सबसे जो पहले ये चावल का प्राचीनतम, यहाँ पर चावल ना देके कभी कभी क्या दे देता है? धान की भूसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चावल की जगह अगर धान की भूसी दे देगा तब भी आप क्या आंसर टिक करेंगे? लहुरा देव। अब सर ये भारत में है कहां पर? यूपी के अंदर। अब यूपी में, अब यूपी वाले ध्यान से सुनिए जो भी इसको देख रहा है, तो यूपी में है ये। संत कबीर नगर एक जिला है, ठीक है, यूपी के अंदर एक संत कबीर नगर जिला है, वहां पर है लहुरा देव। वहां से मिला है धान की भूसी, चावल के सबसे पुराने साक्ष्य है। तो आपको कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर से मिले हैं, तो आप आंसर टिक करेंगे लहुरा देव, लहुरा देव। समझ में आया? अब मान लीजिए लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लहुरा देव की जगह दिया हुआ है मेहरगढ़, तब आप टिक करेंगे मेहरगढ़। अगर लहुरा देव ऑप्शन में है तो आप सबसे पहले किसको टिक करेंगे? लहुरा देव को टिक करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? फिर गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़। सर मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान के अंदर है। समझ में आया? अब ये चीज जो लिया हुआ है ना, इसको कट कर दीजिए, ये चीज नहीं, गुफा करा। ये कृषि एवं पशुपालन भी मिला है, मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों जगह से है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मेहरगढ़ भी और लहुरा देव दोनों से आपको मिला है। अब ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि संत कबीर नगर आपका लहुरा देव, और मेहरगढ़ जो जो मेहरगढ़ है ये बलूचिस्तान में। कभी कभी मेहरगढ़ ना देके बलूचिस्तान भी दे देगा। समझ में आया? और इसको लहुरा देव ना देके यूपी दे देगा ऑप्शन में। तब आप क्या टिक करेंगे? उत्तर प्रदेश से मिले हैं, ठीक है, प्राचीनतम धान की भूसी के साक्ष्य। अब यहाँ पर लहुरा देव ना देके, सॉरी मेहरगढ़ ना देके बलूचिस्तान दे देगा। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। तो आ गया समझ में ये सब चीजें। सर बुर्ज होम से क्या क्या मिला है? कि बुर्ज होम से क्या मिल रहा है आपका? मानव का कंकाल मिल रहा है, ठीक, कुत्ते का कंकाल मिल रहा है, गर्त आवास मिल रहा है। अब गर्त आवास क्या है सर? ये गड्ढे का घर। ये सब बुर्ज होम कहाँ है? अभी हमने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर में है। गर्त आवास मतलब गड्ढे के घर, गड्ढों में रहने वाले, मतलब गड्ढों में बने घर के। कहाँ से चीजें मिल रही है? बुर्ज होम से मिल रही है। अब देखो राख के टीले, अब राख के टीले 3 जगह से मिले हैं, संगनगल्लू से भी मिले हैं, पिकली हल से मिले हैं और उतनूर से मिले हैं। तीनों जगह से मिल रहे हैं राख के टीले। तो ये चीजें समझ में आ गई। एक चीज और ये भी पूछ लेता है कि जो प्राचीन स्थायी जीवन जो मनुष्य ने रहना शुरू किया था, तो सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया था? तो उसका राइट आंसर आप देंगे मेहरगढ़। क्या राइट आंसर देंगे? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ नहीं है तो लहुरा देव, और लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़। और सर जब कभी दोनों दे दिए तब आप आंसर क्या करेंगे? तब आप टिक करेंगे लहुरा देव। अब क्यों टिक करेंगे इसका रीजन हम आपने आपको बता दिया है। जब भी मानव ने खेती करना शुरू किया तो सबसे पहले वो क्या करेगा? खेती, जहां पर खेती कर रहा है उसके आसपास अपना घर बनाएगा, आवास बनाएगा रहने के लिए, है ना। तो वो आवास शुरू कर देगा, आवास बनाना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज हो, एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, पाषाण काल से लेके हड़प्पा काल तक के जो साक्ष्य मिले हैं वो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर आपके पाषाण काल से भी रिलेटेड चीजें मिली हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता से भी मिली चीजें मिली हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता की भी, मतलब पाषाण काल की भी मिल रही है। पाषाण काल में तीनों पाषाण काल है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के भी मिल रही है, हड़प्पा सभ्यता की। स्थान है आपका ये मेहरगढ़, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया ये सब चीजें? अब देखो इधर, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ना, कि धान की भूसी कहाँ से मिल रही है, चावल के साग से लहुरा देव है, बुर्ज होम से मानव कंकाल मिल रहा है, गर्तावास मिल रहा है, कुत्ते के कंकाल मिल रहे हैं, और कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ। ये भारतीय पुरातत्व से संबंधित जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड चीजें हैं। अब क्या क्या चीजें हैं सर? देखो इधर, अब सबसे पहले
ये 1861 है। अब 1861 में जो भारतीय पुरातत्व के जनक है, मतलब देखिए भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी शुरुआत कब से होती है, तो एक आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने शुरू किया। देखिए अब जब ये देखिए समय, देखिए किस समय की बात करें, 1861 की बात कर रहे हैं, 1861 की। अभी एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, जो भारत में है रेल का शुरुआत कब से होती है, तो रेल की शुरुआत आपको पता है 1852-53 से होती है। तो डलहौजी क्या कर रहे थे, डलहौजी के समय में क्या हो रही थी, रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, देखते हैं ना रेलवे लाइन है वो बिछाई जा रही थी। तो उस समय क्या हुआ, चीजें मिली, जब ये इस जो आपका पाकिस्तान वाले एरिया में या सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी चीजें जो मिली है, तो सबसे पहले ये अलेक्जेंडर कनिंघम के ही समय में मिली थी। जो भारतीय पुरातत्व है, पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीजें मिली हुई हैं, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना था। अब वो कब बना था, 1861 में। अब कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे इसको बनाने वाले। फिर 1863 में 2 साल बाद ही भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान भारतीय प्रागैतिहासिक जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रारंभ कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिपार्टमेंट तो बना दिया, अब उसमें रिसर्च करने का काम किसने शुरू कर दिया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने शुरू कर दिया था। जो जिनको क्या मिला था, अभी हमने आपको बताया है, साउथ में कौन सी सभ्यता थी, कौन सी संस्कृति थी, मद्रासी संस्कृति बेटा, हैंडेक्स संस्कृति। वहां पर क्या मिला था, एक हैंडेक्स मिला था, कुल्हाड़ी मिली थी ना, तो वहां पर शुरू कर दिया था। अब यही थे वो रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब ये क्या है, ये भूगर्भ शास्त्री भी हैं, मतलब ये जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, और साथ में पुरातत्वविद भी थे। ठीक, अब ऐसे ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया। फिर 1901 में जो कर्जन के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर इसका नाम चेंज कर दिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका नाम चेंज कर दिया, पहले नाम ये था। ठीक, और फिर तथा जॉन मार्शल को इसका नया डायरेक्टर बना दिया, महानिदेशक किसको बोलते हैं, डायरेक्टर बना दिया। और फिर वर्तमान में ये जो भारत सरकार के अंतर्गत एक है संस्कृति मंत्रालय, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये काम करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण विभाग है, ये भारत में एक मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री, जिसको हम संस्कृति मंत्रालय बोलते हैं, उसके अंडर में काम करता है। तो यहां तक समझ में आ गए ये चीजें। तो आपसे पूछ लेगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो आप आंसर देंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। आपसे ये पूछेगा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो इसमें आप आंसर देंगे कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ये भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो ये समझ में आया। अब कर्जन के समय में एक अलग से विभाग बना दिया गया था, जिसका नाम चेंज किया गया था, नाम क्या कर दिया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो सर जॉन मार्शल थे, जिनके नेतृत्व में आगे आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब फैक्ट क्या क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य है सबसे पहले कि भारत में मानव का प्रथम अवशेष, अब मानव का प्रथम अवशेष अभी हमने आपको बताया है कि मानव का प्रथम अवशेष से मतलब यहाँ पर है जो ह्यूमन का स्केलेटन है, मानव की जो हड्डियां हैं, ठीक है, जो अस्थि पंजर से बना हुआ ना ढांचा, कंकाल है, वो कहाँ से मिला है, हथनोरा से। अब ये हथनोरा है कहाँ, मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में भी हथनोरा में यहाँ पर एक कौन सी नदी बहती है मध्य प्रदेश में, तो वो आपको बताएंगे ज्योग्राफी, तो वहां पर एक नर्मदा नदी बहती है, यही है आपकी नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी से ही सबसे पहले मानव के अवशेष मिले हैं। अब सर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो चीजें मिल रही हैं वो किसी न किसी नदी के पास मिलेगी। देखिए नदियों के पास जो रहना है वो आसान है। क्यों आसान है, देखो वहां पर मनुष्य को पानी की नीड है। अब पहले क्या होता था, अब पहले नल तो थे नहीं, नदियों से ही पानी पीता था, तो इसी वजह से लोग नदियों के किनारे रहते थे। और जो सभ्यताएं आप पढ़ेंगे तो देखो, जैसे नील नदी की सभ्यता है, विदेश में आप पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो वो क्या है, नील नदी, नदी का नाम लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया है, किस नदी के किनारे है वो, सिंधु नदी के। समझ में आया। तो इसी वजह से जो नर्मदा घाटी है वहां पर सबसे पहले मानव का कंकाल मिला। समझ में आ गया ये चीज। अब देखो एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब ये क्या है, यहाँ पर चीजें रखी हुई है
जो जो चीजें मिलती हैं ना, जब खुदाई करते हैं तो वहां से जो चीजें मिलती हैं वो कहाँ पर संरक्षित है? भोपाल में। कुछ भोपाल में रखी जाती हैं। तो ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। अब भोपाल तो आपको पता ही है कहाँ है, ये भी एमपी के अंदर है। ये समझ में आ गया। फिर ऐसे ही गैरिक मृदभांड पात्र, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये हुआ है हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर, जिन लोगों ने महाभारत देखी है वो लोग अच्छे से जानते होंगे ये हस्तिनापुर कहाँ है। तो हस्तिनापुर में ये। अब कभी कभी पूछ लेता है जो ये हस्तिनापुर है, ये गैरिक जो मृदभांड है इसको हम क्या बोलते हैं? ओसीपी लिख कर दे देगा। अब इसकी जो खोज करता थे, जो खुदाई थी हस्तिनापुर में, जिनको ये मिले हैं वो कौन थे? इसका आंसर हम आपको दे दे रहे हैं। ये थे बीबी लाल। लाल कलर से लिख रहे हैं तो याद रहना चाहिए कौन थे? बीबी लाल, जिन्हें ये जो गैरिक मृदभांड पात्र थे इनका नामकरण किया था। अब ये कहाँ पर मिले थे? हस्तिनापुर में मिले थे। खुदाई किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। तो दो चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, तीन चीजें। सबसे पहला, जो मानव का पहला अवशेष मिला है वो कहाँ पर मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है। अब नर्मदा घाटी ये कहाँ पर है? हथनोरा जगह में मिला है। नर्मदा घाटी में एक जगह का नाम है हथनोरा, और हथनोरा ये सब चीजें कहाँ की बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब पूछेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, वैसे ये रिलेटेड तो है नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि जो मक्का का प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? मैक्सिको से। फिर कोपेनहेगन संग्रहालय है एक। कोपेनहेगन ये कहाँ पर है बताओ? वहां पर एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। उसकी जो सामग्री है, उसमें जो चीजें सामान है, उसे पाषाण काल में, कांस्य में और लोह युग में, तीन काल बना दिए। कौन कौन सा? पाषाण काल, पत्थर का काल, कांस्य जो ब्रोंज की बात करेंगे हम, और लोह। लोह मतलब आपका आयरन एज की बात कर रहे हैं। तो इनका तीन जो काल है इसमें विभाजन किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो कोपेनहेगन का जो म्यूजियम है उसमें जो सामान रखा हुआ है उसका तीन काल में विभाजन कौन कौन सा सर? पाषाण काल है, कांस्य है, लोह युग है। तीन युग में बता दिया, तीन काल खंड बना दिए। तो ये जो तीन काल खंड का विभाजन है किसने किया है? ये सर किया है सीजे थॉमसन ने। सीजे थॉमसन ने। कोपेनहेगन कहाँ है? ये है डेनमार्क में। कहाँ पर है ये? डेनमार्क में। याद रखिएगा। अब एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? दमदमा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा। सर ये है कहाँ? वहां से ये चीजें मिली हैं, दमदमा से। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल, समझ रहे हैं आप यहाँ पर? ऐसे ही प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध पुरास्थल है वो कौन सा है? पुरास्थल तो समझ रहे हैं आप? पुराना स्थल कौन सा है? भीमबेटका। अब भीमबेटका है कहाँ सर? ये अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है। कौन से जिले में है? रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश का। ये देखिए नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करता थे वीएस वाकाणकर। वीएस वाकाणकर थे जिन्होंने भीमबेटका में जो चित्र थे उसकी खोज की थी। और मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? जौ था। ये हमने आपको बता दिया है। और मानव द्वारा सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कौन सा था? उसको ध्यान रखिएगा। जो आजकल भी आप लोग पालते हैं वो क्या है? कुत्ता, डॉग जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया? ये चीजें समझ में आई? अब इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आगे देखिएगा। अब हम बात करेंगे ताम्र पाषाण काल की। एक चीज और, आपको कुछ चीजें इसमें हम आगे ऐड कर लीजिएगा। जो मध्य पाषाण काल में महादा, अभी हमने आपको बताया दमदमा, वहां से तीन मानव कंकाल मिले हैं, एक ही उससे, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिल रहे हैं ना। अब ये देखो जो आपके महादाहा है इससे भी आपके हड्डी के उपकरण मिल रहे हैं। हड्डी के उपकरण यहाँ से महादाहा से भी मिल रहे हैं, आपके दमदमा से भी मिलते हैं, और आपके सराय नाहर राय से भी मिलते हैं हड्डी के उपकरण। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इन दोनों का ध्यान रखिएगा। जो आपको ये महाधारा और सराय नहना है, यहाँ पर आपको हड्डी निर्मित आपके उपकरण भी मिलते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण, उपकरण जैसे इसमें आपके आभूषण भी हो जाएंगे हड्डी से बने हुए। ओके, हड्डी से बने हुए उपकरण और आपके आभूषण भी मिले हुए हैं इन दो जगह से, महादा और सराय नाहर राय से। दोनों कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की।
किसकी बात करेंगे हम? ताम्रपाषाण काल की। अब यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार यहाँ रिवीजन कर लेते हैं, है ना, एक बार देख लेते हैं। इसको हम आगे कल से शुरू करेंगे, ठीक। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसी में आपकी ताम्रपाषाण काल को भी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट ये आगे शुरू करेंगे, अभी बस इसको देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट। पाषाण काल सबसे पहला क्या था? पाषाण काल, इसमें क्या है, जितने भी उपकरण मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पत्थर का उपयोग किया है मानव ने, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। अब पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में क्या था? पुरा पाषाण काल में जो पहला उपकरण है हमें मिला था क्या? हैंडेक्स मिला था ना। और वो कहाँ से मिला था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कहाँ से मिला था? पल्लवरम, चेन्नई से। कब की बात है ये? 1863 की। अब इसमें मानव कैसा था? शिकार और खाद्य संग्राहक था। दूसरा आपको मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में जो शिकार तो करता था पहले भी, लेकिन शिकार उसने मछली का भी करना शुरू कर दिया था। फिर पशुपालन आदि शुरू हो गया था यहाँ से भी। फिर विशिष्ट उपकरण कौन कौन से थे? यहाँ पर जो उपकरण मिले थे उनके कंपैरिजन में यहाँ पत्थर के उपकरण क्या थे? छोटे थे, माइक्रोलिथ थे। फिर यहाँ पर तीर धनुष का उसने ये बनाना शुरू कर दिया था और उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तीर धनुष को आप देखेंगे दूर से फेंक सकते हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर थे उसको दूर से नहीं फेंका जा सकता था, है ना। इसको यहाँ पर क्या होती थी? उसे परेशानी होती थी। फिर मध्य पाषाण काल आपको बता दिए। नव पाषाण काल अवधि तो आपको याद करने की नीड नहीं है। अब इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई, पहिया यहाँ पर बना और जो आग का प्रयोग था वो करना शुरू कर दिया। तो मेन 3 पॉइंट नव पाषाण काल से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका कृषि का विकास, मतलब कृषि की शुरुआत किससे हुई है? नव पाषाण काल से हुई है। दूसरा क्या है? जो पहिए का आविष्कार है वो नव पाषाण काल से हुआ है। और तीसरा आग का जो प्रयोग करना शुरू किया है वो भी नव पाषाण काल से किया। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आपको हमने बताया, अब ये ईसवी और आपका ईसा पूर्व में आपको अंतर समझा दिए। यहाँ से जब हम इधर साइड में चलेंगे तो ये ईसा पूर्व होगा और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ईसवी। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा? 0 होगा, ठीक। ये आया समझ में? अब आगे देखिए इधर। अब पुरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब जो आपका निम्न पुरा पाषाण काल था उसको हमने आगे देखा। क्या था वो? निम्न पुरा पाषाण काल में 2 संस्कृति थी। कौन कौन सी थी? सोन या सोहन संस्कृति और दूसरी थी आपकी मद्रासी संस्कृति। बताए थे मद्रासी संस्कृति सर नीचे थी और जो आपकी सोहन संस्कृति थी वो ऊपर थी भारत में। ऊपर कहाँ? उत्तर भारत में। अब इसके जो प्रथम उपकरण जो थे वो D.N. वाडिया ने फाइंड किए थे। कब फाइंड किए थे? कब मिले थे? 1928 में। और जो हैंडेक्स संस्कृति थी, जो मद्रासी संस्कृति थी, इसकी जानकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिली थी। कब मिली थी? 1863 में, 1863 ईस्वी में। ये आया समझ में? अब देखिए इधर फिर था आपका मध्य पुरा पाषाण काल। इसको हम फलक संस्कृति या फलक या ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी बोलते हैं। फिर उच्च पुरा पाषाण काल हुआ। अब इसमें क्या हुआ? पत्थरों को तोड़कर यहाँ पर क्या बनाए जाते थे? छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते थे, एकदम शार्पेन, ठीक। फिर बेलन घाटी हुआ, सोन घाटी हुआ, सिंह भूमि हुआ। अब भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ से जो कला बनाना शुरू कर दिया था उसने, चित्रकला बना रहा था ना, वो चित्र बनाना शुरू कर दिया था। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं। सर भीमबेटका कहाँ है? ये अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, जो अब्दुल्लागंज एक जगह का नाम है। तो यहाँ से आपको बता दिए ये चीजें। फिर नेक्स्ट हमने देखा था मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में हमने 2 चीजें बताई हैं कि मानव का जो अस्थि पंजर है, मानव का जो स्केलेटन है वो कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से। और मध्य पाषाण काल में भी जगह का नाम हमने आपको बताया है। यहाँ पर ये क्या था आपका? हथनोरा। कौन सा था? हथनोरा। और हथनोरा ये है कहाँ? MP में। सर ये कौन सी किस नदी के किनारे था? ये नर्मदा नदी के किनारे था। ये समझ में आया मानव का सबसे पहला जो स्थल है, जो अस्थि है, अस्थि पंजर कहाँ से मिला। फिर पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं सर? बागौर से, राजस्थान से, ये भीलवाड़ा क्षेत्र में आता है। फिर आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से चीजें मिली हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड्डी निर्मित उपकरण या आभूषण कहाँ से मिले हैं, तो उसके 2 आंसर है, महादा और सराय नाहर राय। फिर दमदमा, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है एक कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। समझ रहे हैं? यहाँ से एक ही कब्र से 3 कंकाल मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? दमदमा। दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में,
ठीक है, यूपी में। ऐसे ही नवपाषाण काल से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ये बुर्जहोम है। बुर्जहोम से क्या क्या मिला था, यहाँ से आपके गर्तावास मिला है, गर्तावास के साक्ष्य हैं, और यहाँ मानव के साथ, मानव और कुत्ता दोनों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। कहाँ से, बुर्जहोम से। अब बुर्जहोम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। गुफा का राल है, कोलडीवा है, कोलडीवा कहाँ है, प्रयागराज में। ये महागा है, चिरांद है बिहार में, और ये मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। ये देख लिए आप। अब यहाँ पर कुछ आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बताए थे कि जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये याद रखेंगे। अब जो आपका ये अलग से सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में। बस 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं, एक है 1861 का अलेक्जेंडर कनिंघम और 1901 का लॉर्ड कर्जन के समय जो आपका अलग से पुरातत्व विभाग बना था। बुर्जहोम के बारे में, राग के टीले कहाँ से मिले हैं, संगनकल्लू से मिले हैं। संगनकल्लू है, पिगली हल है और उतनूर है, इन तीनों जगह से ये राग के टीले मिले हैं। अब ये सब नवपाषाणिक स्थल है, देख रहे हैं आप। ये जो संगनकल्लू है ये नवपाषाण में, ठीक। अब ये बेल्लारी कहाँ है, ये संगनकल्लू या मद्रास के अंदर है। अब ये चीजें, हाँ यहाँ पर चीजें आपको बताई थी हमने, जो चावल के या कृषि के अगर सबसे पुराने साक्ष्य पूछेगा तो राइट आंसर देंगे आप लहुरा देव। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, पहले मेहरगढ़ ही माना जाता था, लेकिन अभी रिसेंट में जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो उसमें लहुरा देव से जो चावल के साक्ष्य हैं वो पुराने पाए गए हैं, लगभग 9000 साल ईसा पूर्व के हैं, 9000 ईसा पूर्व के हैं। लेकिन जो मेहरगढ़ में जो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया, लहुरा देव हो गया। अभी प्रेजेंट में लहुरा देव है आंसर, ठीक। और लहुरा देव नहीं रहेगा ऑप्शन में तब आप टिक करेंगे मेहरगढ़। लहुरा देव कहाँ है, यूपी के अंदर। यहाँ से चीजें आपको पता चलेगी कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, लहुरा देव से। एक चीज और क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताया था, मेहरगढ़ एक अकेला ऐसा स्थान है, ऐसा प्लेस है जहां से स्टोन एज से लेके हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के, हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य हैं वो मिले हैं, ठीक। फिर आपके जो तथ्य हैं बता दिए आपको, जो आपके मानव का अवशेष यहाँ से मिला है। अब ये संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। एक मक्का के साक्ष्य, सबसे पहले मक्का मेक्सिको से याद कर सकते हैं, मक्का मेक्सिको। और ये ओसीपी जो गैरिक मृदभांड है, इसका नामकरण कहाँ हुआ है, हस्तिनापुर में। अब खोज किसने की थी, बीबी लाल ने। ये कभी कभी पूछ लेता, बस नोट करके रख लीजिएगा इसको। अब त्रियुगीय विभाजन 3 नाम का है, ये सीजे थॉमसन, सीजे थॉमसन ने किया। दमदमा से अभी हमने आपको बताया एक ही मानव, जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं वो भीमबेटका गुफा है, आपने नाम बहुत सुना होगा भीमबेटका गुफाओं का। अब ये कहाँ पर है, रायसेन जिला अब्दुल्लागंज में। अब इसके जो खोज करता थे, इसकी जो खोज की थी वो वीएस वाकाड़कर ने की थी, ठीक। यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। कोई कमी रह गई हो तो उसको भी बताइएगा कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।